जी, ठीक है ना बेटा? चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे क्या करेंगे, आपको यहाँ से ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट यहीं खत्म करवा देंगे। इसके आगे जो शुरू कर रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट से मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? लेकिन हाँ, उन बच्चों से ज़रूर कहना चाहेंगे बेटा, जो लोग डायरेक्ट जो सेकंड वाले पार्ट में जुड़ेंगे, आपको इससे पहले वाला पार्ट देखना ज़रूरी है। ठीक है? ये एक ही क्लास है, एक ही लंबी क्लास चल रही है ये आपकी। ठीक है ना? इसके आपको ये ज़्यादा लंबी ना हो, बेसिक क्लास है, ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना? आपको बोरियत ना हो, इसलिए इसके पार्ट करवा दिया है। ठीक है ना? चलिए, अब पढ़िए, क्या बोला गया क्वेश्चन में? सुरेश ने अपना मोबाइल फ़ोन मोहन को 29,700 में 10% के लाभ पर बेच दिया। सुरेश के लिए फ़ोन का क्रय मूल्य क्या था? आई होप आप सभी को आ गया होगा। आपको क्या करना है, सिंपल से देखना है बेटा, ये बेसिक क्वेश्चन भी हैं, बेसिक है लेकिन कहीं न कहीं आए हुए हैं। देखिए मेरे बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सुरेश ने अपना मोबाइल मोहन को 29,700 में 10% लाभ पर बेच दिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/10। ये सबको पता होना चाहिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/10। ठीक है ना? 1/10 का मतलब क्या है? ये 10 किसकी वैल्यू है? सीपी की एसपी? सर ये 10 क्या रहेगा? सीपी रहेगा। क्यों? क्योंकि लाभ या हानि हमेशा काय पे होती है? सीपी पे होता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। यानी कि सीपी हमारा 10 है और मोहन को लाभ कितने का? 1 का लाभ है। तो कितने में बेच दिया सुरेश ने मोहन को? 11 पे बेच दिया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/10। यानी कि 10 की चीज़ को 1 के लाभ के साथ कितने में बेच देना? 11 में बेच देना है। और आपको जो सीपी है, जो एसपी, आपको कुछ ना कुछ दिया हो, कुछ ना कुछ पूछा है। मोबाइल को मोहन को इतने पर बेच दिया, यानी कि आपको एसपी दे रखा है। आपको एसपी दे रखा है, यानी कि अपने हिसाब से एसपी कितना है? 11 यूनिट है। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में होती हैं। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट होती हैं, ठीक है ना? क्रिएट की गई हैं। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 29,700, काटिए। 11 दूनी 22, 7 बचेगा, 11 7 77 और डबल 0, यानी कि कितना गुना है ये? यानी कि हमारा 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 29,700, यानी कि 2700 रुपए को। आ पा रहा है कि नहीं? तो 10 कितनों को करेगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2700 है, तो 10 की क्या आ जाएगी? 2700 गुणा 10, यानी कि क्या आएगा मेरा बेटा? 27,000 रुपए आएगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आप सभी को आ पा रहा ना मेरा बेटा? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? जो बच्चे पहले-पहले ये इस वीडियो से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको इससे पहले वाला पार्ट ज़रूर देखना है। आपको क्या देखना है, सिंपल सा, सुरेश ने अपना मोबाइल फ़ोन मोहन को इतने में बेच दिया, 10% लाभ पे बेचा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, यानी कि 10 का फ़ोन था, 1 के लाभ के साथ कितने में बेच दिया? 11 में। और हमें एसपी दे रखा है, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 29,700 रुपए। तो हमने देखा कि ये कितना गुना, 11 दूनी 22 और 11 7 77, यानी कि 27 से गुना है। तो रेशियो का क्या मतलब है? अगर ये इसमें 2700 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी 2700 का गुणा होगा कि नहीं? तो सीपी क्या आ जाएगा? 27,000 रुपए आ जाएगा। अब हम आगे बढ़े मेरा बेटा। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 23 के हैं, 22 के हैं, ठीक है ना? कुछ को 24 के भी रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके नए हैं, जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। बेसिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है, ठीक है ना? अब ये वाला है देखिए, ये भी आपका 2023 का ही है। एक अलमारी 14,360 रुपए में लाई गई, इसके परिवहन पे 240 रुपए खर्च किए। अभी-अभी जो बच्चे इतनी देर से जुड़े हैं हमारे साथ, उनको हमने क्या बताया कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या है, एक अलमारी को खरीदा, इतने में खरीदा, 14,360 में अलमारी को खरीद लिया। उसको क्या है, जो विक्रेता था उनको हमने पे कर दिया, ठीक है? दुकान वाले को हमने 14,360 रुपए दे दिए। लेकिन वो जो लोडिंग गाड़ी थी, उसको लाने के लिए 240 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च हुआ कि नहीं? तो वो कहाँ जाएगा? अगर हम ये अलमारी नहीं खरीदते, तो क्या हमारा ये 240 जाता? नहीं ना, तो ये 240 कहाँ गए हैं? अलमारी के में ही तो गए हैं कि नहीं? यानी कि टोटल क्या रहेगा? सीपी में ही काउंट होगा ये दोनों। इतनी देर से बता रहे हैं, अब तो आपको आया होगा समझ में कि क्या होता है हमारा सीपी होता है मेरा बेटा, एक होता है एसपी होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सीपी क्या है मेरा बेटा? 14,360 रुपए का आपने खरीदा है, प्लस 240 परिवहन पे किए गए हैं। यानी कि देखिए बेटा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 4 और 6 10 की 0 हासिल लगी, नहीं आ रहा, 6 और 4 10 की 0 हासिल लगी, 4 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा कि नहीं? 600, यानी कि 14,600 रुपए की पड़ी है कि नहीं अलमारी? आ रही है बात समझ में? अब क्या हुआ, 15% के लाभ पर प्राप्त करना है, यानी कि 15% का लाभ आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको वो वाली फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है।
15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कैसे निकालते हैं 15%? परसेंट आएँगे, 100 का भाग करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से कटोगे 20 बार। लेकिन क्या इतना करने की आवश्यकता है? नहीं, आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। 5% क्या होता है? 1/20, 15 कितना गुना है? 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 3/20, यानी कि 3/20 का मतलब ये नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है, लाभ या हानि हमेशा क्या होता है? सीपी पे होता है, यानी कि सीपी 20 था, तो 3 के लाभ के साथ कितने में बेचना है? 23 में। आ रही है बात समझ में? और 20 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 14,600, तो ये कितना गुना है? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 730 रुपए आएगा कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 730। तो रेशियो का क्या नियम है कि इसमें अगर 730 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा? 730 का गुणा होगा कि नहीं? आ पा रहा है मेरा बेटा? अब आप इसमें 730 का गुणा कीजिए। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, ये 0 तो है ही और 3 त्रिका 9, यानी कि 9 आएगा लास्ट में। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कितने ऑप्शन में 9 है। एक ही ऑप्शन में क्या है? 9 आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 0 तो है, 0 आप हटा दीजिए। ये 3 तिरका 9 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं? तो आप ऑप्शन से लगा देंगे। अगर आप इसका गुणा करोगे 730 गुणा 23, तो भी आपका क्या आ जाएगा? 16,709। लेकिन करना थोड़ी ना होता है एग्ज़ाम में। आपको डायरेक्ट ही करना है कि ये कितना गुना है? 23 गुना है। नहीं आ रहा, 730 गुना है। तो हम करेंगे। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं करना है। ये हम बेसिक है, इसलिए आपको इतना टाइम देके बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ें कि एक बार और बताएँ, एक बार और बताते इससे क्या टाइम चला जाता है, वही की वही चीज़ें आप थोड़ा पीछे करके देखना, तो हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरा बेटा, ये आपका ये एमटीएस 2023 का सारे के सारे क्वेश्चन न्यू हैं, ठीक है ना? आपको सारी चीज़ें आना चाहिए, ठीक है ना? फिर से वही आ गया 26%। आपको मेरा बेटा फ्रैक्शन वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का सॉरी, पानी पी लें। आप लोग करके देखिए, तो हम पानी पी लेते हैं। चलिए मेरे बेटा, क्या बोला गया है? जी देखिए मेरा बेटा, ये आपके एसएससी एमटीएस 15 मई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच ₹143 का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 26% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है मेरा बेटा, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना है। 26%, परसेंट आएँगे तो क्या करेंगे मेरे बेटा? 100 का भाग करेंगे। अब आप काटिए, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 13 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार? 50 बार। तो ये 26% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई मेरे बेटा? 13/50। तो ये 50 क्या है? सीपी, लाभ या हानि हमेशा क्या पे होती है? सीपी पे होती है। तो यानी कि वस्तु का सीपी क्या था? 50 यूनिट था, तो उस पे लाभ लेके, कितने का लाभ लेके? 13 का लाभ लेके किस पे बेचा गया होगा? 63 यूनिट पे बेचा गया है कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? ये हमारा सीपी है, ये एसपी है, अपर है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब उन्होंने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। क्या दे रखा है? इनके बीच का क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है। अंतर क्या होता है मेरा बेटा? बड़ा माइनस छोटा। 2 भाई हैं, एक भाई है 63 वर्ष के, एक भाई है 50 वर्ष के। तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? 13 यूनिट होगा कि नहीं? अंतर हमेशा क्या होता है मेरा बेटा? बड़ा माइनस छोटा। क्या है? 13 यूनिट है। 13 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ₹143। क्या दे रखी है? ₹143। अब आप देख लीजिए, काटा-पीटी देख लीजिए, 13 काट लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 एकम 13, 13 एकम 13, फिर से 1 बच जाएगा, नहीं आ रहा? फिर से 13 एकम 13, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? ₹11 आ जाएगी कि नहीं? आपसे क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 63 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 63 इंटू 11, तो आप करेंगे 63 इंटू 11। देखिए, अगर ये 10 होता तो क्या आता? 63 इंटू 10 क्या होता? 630। फिर एक और है 63 एकम 63, यानी कि 630 में 63 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ₹693। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? आप लोगों को ये बात समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात समझ में आ रही है? आपको डायरेक्ट देखना है कि 26% का लाभ है। 26% होता क्या है बेटा? 13/50, यानी कि 50 उसका सीपी था, 13 के लाभ के साथ 63 में बेच दी, और उन्होंने क्या दे, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में हैं। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा और कुछ ना कुछ पूछा होगा। उन्होंने इनका अंतर दे रखा है। सीपी और एसपी का अंतर अपने हिसाब से कितना है? 13 यूनिट, और 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 143 रुपये को, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू है ₹143। तो 13 एकम 13, फिर एक बच गया, फिर से 13 एकम 13, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? ₹11। उन्होंने क्या पूछा है? विक्रय मूल्य, यानी कि 63 इंटू 11 क्या आ जाएगा? ₹693। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं?
चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कीजिए, आई होप आप सभी को आएगा। ये भी बेटा एसएससी एमटीएस 23 की क्वेश्चन है। ये था 11 मई 2023 का, ये है आपके एसएससी एमटीएस 16 जून 2023 का क्वेश्चन। सिंपल सा देखना है मेरा बेटा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, यदि लाभ प्रतिशत 22% आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 16 जून 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? 22% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 22% आएँगे, 100 का भाग 2 से कटाएँगे, 11 बार 2 से कटेगा 50 बार। तो क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 11/50। ये 50 क्या है? ये सीपी है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। यानी कि मेरा बेटा सीपी अगर 50 है, सीपी अगर 50 है तो 11 के लाभ के साथ, 11 यूनिट के लाभ के साथ चीज़ कितने में बेच दी गई थी? अब आप सोचिए 50 में 11 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 61 यूनिट आ जाएगा कि नहीं? आ पा रही है बेटा? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब उसने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। उन्होंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे दिया ₹341। अंतर हमेशा क्या होता है? अंतर होता है बड़ा माइनस छोटा। आपके घर में मतलब 2 लोग हैं, एक हैं जिनकी एज है, इनकी आयु है 61 वर्ष, इनकी है 50 वर्ष। तो इनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? बड़ा माइनस छोटा। अंतर हमेशा क्या होता है? ये 61 है, ये 50 है। अंतर क्या है? 11 यूनिट है कि नहीं? 11 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे बेटा? ₹341। तो आप देख लीजिए, काटा-पीटी कर लीजिए मेरा बेटा। 11 से काटिए, 11 तिया 33, 1 बच रहा है, 11 एकम 11। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? ₹31 आएगी कि नहीं? तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 61 गुणा 31 आ रहा है मेरा बेटा। गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट 1 है। आप देख लीजिए कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में हमारा यूनिट डिजिट 1 है, तो हम बिना गुणा करे ही लगा सकते हैं। और कोई बच्चा गुणा करेगा तो आप देख लीजिए, गुणा करके भी 1891 ही आएगा। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में? आपको डायरेक्ट ही लगाना होता है। आ रही बात समझ में? जितना टाइम अगर हम बचा सकते हैं, उतना टाइम हमें बचाना है एग्ज़ाम में। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब हम आगे बढ़े, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ें, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मेरा बेटा, अब ये आपका नया टाइप आ गया मेरा बेटा। ये नया टाइप आ गया। सिंपल देखिए बेटा, आज की सारी क्लास में क्या चल रहा है? बेसिक चल रहा है। इसमें हम आपको बेसिक करा रहे हैं, तो आपको इस बेसिक को समझिए, फिर आप धीरे-धीरे बहुत हाई लेवल तक जाएँगे हम। लेकिन पहले हम बेसिक करा, ये सीरीज़ में हम आपके सारे कांसेप्ट डिस्कस करा दें, ठीक है ना? रेखा के पास एक ही तरह के 2 लैपटॉप है, उनमें से एक को 32,000 में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे लैपटॉप को किस मूल्य पे बेचना चाहिए? तो सिंपल सी बात है मेरा बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे रेशियो मेथड से, लेकिन जब ये इंटीजर वाले हों 20, 15, 9, 10 आप पर जिनका इंटीजर वैल्यू हो रहा है, यानी कि 100 का उस तरह की 9% है, 100 का 9% निकाला जा सकता है, क्या होगा? 9 ही होगा। 100 का 13% क्या होगा? अगर 13 होता, 100 का 13% क्या होगा? तो 13 ही होगा। 100 का 93% क्या होगा? 93 ही होगा। 100 का 17% क्या होगा? या 17% क्या होगा? 17 ही होगा। आ पा रही है कि नहीं? जब भी ऐसी इंटीजर वैल्यू हो, तो हम क्या मान लिया करेंगे? 100 मान लेंगे। उससे क्या है, पहले हम 100 मान के बता रहे हैं, फिर आगे बताएँगे। देखिए 100 मान के आप सारे इंटीजर वैल्यू वाले कर लोगे, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू वाले नहीं कर पाओगे। तो पहले इंटीजर वाले रखे गए हैं, जिन्हें 100 मान के कर सकते हैं। कुछ पहले बेसिक से सिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना? फ्रैक्शन से करेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर बाद, पहले हम बेसिक से सिखा दें। तो ध्यान देखिए बेटा, यहाँ देखिए कि रेखा के पास एक ही तरह की 2 लैपटॉप हैं, उनमें से एक को 32,000 पे बेचने पर 20% की हानि हुई। तो यहाँ से देखिए मेरा बेटा, हमने माना माना लैपटॉप का सीपी क्या है? माना सीपी कितना है? 100 यूनिट है। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई आपत्ति है? सर नहीं है। तो पहले वाले को बेचा है, क्या हो रहा है पहले वाले को बेचने पर? 20% की हानि। कितने की हानि हो रही है मेरा बेटा? 20% की। तो देखिए, लाभ या हानि होती काय की है? सीपी पर होती है। प्रॉफ़िट या लॉस हमेशा काय पे होता है? सीपी पर होता है। तो आप देखिए, आप निकालोगे 100 का 20% क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 20 ही होगा कि नहीं? तो 100 की चीज़ थी, 20 की हानि के साथ कितने में बेची जा रही थी? 80 में बेची जा रही थी कि नहीं? अब ये दूसरी, अब वो क्या चाहत है उसकी, यानी कि दूसरी चीज़ वो किस हिसाब से बेचना चाह रही है, ताकि 20% का लाभ हो। तो ये लाभ या हानि हमेशा किसको होती है बेटा? एक ही तरह की है ना, दोनों का सीपी एक ही है, ठीक है ना? तो 20% का लाभ चाह रही है। तो देखिए 20% का लाभ, आप देखिए मेरा बेटा, अभी-अभी बताया 100 का 20% क्या होता है? 20 ही होता है, क्योंकि हमें पता है सर 100 का उतना परसेंट उतना ही होगा। हमारी कैलकुलेशन बचे, इसीलिए तो हम 100 मान रहे हैं कि नहीं?
हम बार-बार ये थोड़ी ना निकालेंगे, हमें पता है 100 का x% x ही होगा। तो जहाँ समझिए 100 की चीज़ थी, 20 के लाभ के साथ कितने में बेची जा रही थी? इस 120 में। नहीं आ रही है मेरा बेटा, ये पहली का एसपी था, ये दूसरे का एसपी है। आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अब आप समझिए ये सारी की सारी चीज़ें, ये सीपी है प्रत्येक लैपटॉप का, ये पहला वाला इतने में बेचा है, दूसरा वाला इतने में बेचा है। आ रही है बात समझ में? अब आप देख लीजिए आपको कुछ ना कुछ दिया गया होगा, कुछ ना कुछ पूछा गया। इनमें से एक को 32,000 में बेचने पर उसे 20% की हानि, यानी कि हानि वाले की कीमत दे रखी है, इस 80 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? 32,000 रुपए। तो देखिए 0 से 0 जाएगा, 8 से काटोगे आप, 8 चौका 32 और 2 जीरो आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 400 रुपए आएगी कि नहीं? तो 120 की क्या आ जाएगी? रेशियो का क्या नियम है? अगर इसमें 400 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी 400 का गुणा होगा कि नहीं? तो 12 चौक क्या होता है मेरा बेटा? 12 चौके 48 और ये 3 जीरो क्या आ जाएगा? 48,000 रुपए। आ रहा है कि नहीं मेरा बेटा? ये तो बिल्कुल बेसिक से हमने बताया, बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से हमने यहाँ बताया है। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा ये चीज़? आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब हम डायरेक्ट ही बताते हैं। अभी रेशियो मेथड नहीं बताया, रेशियो मेथड बताएँगे इसके आगे वाले 2-4 क्वेश्चन पहले बेसिक वाले करा दें, उसके बाद बताएँगे मेरा बेटा। अब हम आगे बढ़ें, इसको हम डिलीट कर दें, सॉरी मिटाल दें इसको, हम मिटाल देते हैं मेरा बेटा, ठीक है ना? हुँ। सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, हमने 100 क्यों माना? मान लीजिए हमारे पास क्या बुकलेट है, मान लीजिए हमारी ये बुकलेट है। मान लीजिए हम हैं, हम क्या है, कल मान लीजिए ये क्या है बुकलेट, हम किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में मतलब पब्लिकेशन से किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में आई हैं, हमने मान ली 100 यूनिट की आई है। कल तक हम क्या है, कल तक हम ये बेच रहे थे तो हमें क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। हमें क्या हो रही थी मेरा बेटा? हानि हो रही थी। कितने की हानि हो रही थी हमें? 20% की हानि हो रही थी। कितने में बेच रहे थे? 32,000 में बेच रहे थे, हमें 20% की हानि हो रही थी। अभी किसी बच्चे ने बताया कि सर अगर आप इसको 20% के लाभ पे बेचें तो कितने का बेचोगे? तो आप ये बताइए बेटा, हम कल तक इस बच्चे को बेच रहे थे, तो हमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ हानि हो रही है। आ रहा है, यानी कि किसी न किसी मूल्य पे बेच रहे थे कि नहीं? आज हम इस बच्चे को बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। ये बताइए बेटा, कल हमने इसे किसी मूल्य पे बेचा था, आज हमने किसी अन्य मूल्य पे बेचा है। तो हमने ये चेंज क्या किया है? एसपी के सीपी। हमारा ये चेंज क्या हुआ? कल हमने किसी मूल्य पे बेचा था, आज किसी अन्य मूल्य पे बेचा है। बदल क्या रहा है? एसपी बदल रहा है कि नहीं? आ पा रही है ये वाली बात समझ में? क्या ऐसा होगा कि अगर पहले मान लीजिए हमें इनको जिस प्राइस पे बेच रहे थे, हमें हानि हो रही थी, तो हम दुकानदार के पास जाएँगे कि भैया हमें हानि हो रही है, हमारे पैसे दे दो और? या फिर हम इन्हें बेच रहे हैं किसी अन्य मूल्य पे और हमें लाभ हो रहा है, तो हम ये पैसे लेके चले जाएँगे, भैया हमें लाभ हो गया, आप पैसे ले लो। नहीं ना, जितनी अमाउंट पे ये आ गई है, जिसमें मैं जिन्हें हमें खरीदा है, यानी कि सीपी इसका सेम रहेगा कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? तो ये बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात है, आप ये समझिए मेरा बेटा कि जहाँ था 100 की चीज़ थी, मतलब हमने माना माना सीपी दोनों ही अवस्था में सेम है, माना सीपी क्या है हमारा? 100 यूनिट है। आ रही बात समझ में? पहले क्या हो रहा था, ये पहले के एसपी क्या था हमारा? पहले वाले का एसपी क्या था हमारा? कि क्या है 20% की हानि हो रही थी और 100 का 20% मेरा बेटा 20 ही होता, तो क्या हो जाएगा कितने में बेचते थे? 80 यूनिट पे बेच रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब का एसपी का अब क्या चाह रहा था 20% का लाभ। तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो कितने में बेचना चाह रहा? 120 में। आप चाहो तो ये चीज़ें काट सकते हो, आप चाहो तो ये चीज़ें यूनिट में काट सकते हो, जैसे कि 0 से 0 गया, 0 से गया और कट रहा। अगर आपका इससे रिलेशन नहीं पूछा तो केवल इन दोनों को काट लो। अरे! आप जैसे भी काट सकते हैं, मान लिया तीनों को काटोगे आप या फिर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32,000 है। क्या गुना है 1 की? 4,000 है मेरा बेटा। तो 12 की क्या आ जाएगी? 12 चौके 48। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम यहाँ रेशियो मेथड थोड़ा-सा बता देते हैं, हालाँकि इन क्वेश्चन में रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब क्वेश्चन ले आएँगे ना 16 से 2/3, 14 से 2/7 तब आप 100 मान के नहीं कर पाओगे, तब आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। देखिए मेरा बेटा, यहाँ से हम एक बार रेशियो मेथड भी बता देते हैं, एक बार बता देते हैं, फिर आगे करेंगे, फिर आगे बताएँगे रेशियो मेथड। यहाँ समझिए कि क्या हो रहा है मेरा बेटा, कि पहले क्या हो रहा था बेटा 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/5 है। यानी कि 5 की चीज़ को 1 की हानि के साथ, ये पहले की बात है मेरा बेटा। आ रही है बात समझ में? आपने लिख लिया पहले और ये अब है, ठीक है नहीं? ये सीपी है हमारा और ये एसपी है।
5 की चीज़ को कितने बेचा जा रहा था? 4 में बेचा जा रहा था। अब क्या हो रहा है 20% का लाभ यानी कि 5 की चीज़ को कितने बेचे 20% क्या होता है? फिर से 1/5 यानी कि 5 की चीज़ को 6 में बेचा जाएगा। आप बताइए बेटा, बेटा बदल क्या रहा है? बदल हमारा एसपी रहा है। ये बताइए ये कल तक हम किसी मूल्य पे बेच रहे थे, आज किसी और मूल्य पे बेच रहे हैं, बदल क्या रहा है? एसपी। सीपी तो समान रहेगा कि नहीं? जिस मूल्य पे हम इसको खरीद के लाए थे घर में वो उतने का ही रहेगा कि नहीं? यस सर, सीपी दोनों ही अवस्था में समान रहेगा और यहाँ पर देखिए दोनों ही अवस्था में सीपी हमारा समान है। तो क्या है, ये समान है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या दे रखा है? ये पहले का एसपी दे रखा है यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 32,000 तो एक की क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 8,000 गुना है कि नहीं? ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं? तो 6 की क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 8 छेंग 48,000 आ जाएगी। ये वाला मेथड कब काम आएगा मेरा बेटा? ये वाला मेथड आएगा जब आपकी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 16 से ही 2/3, 14 से ही 2/7, 11.11 ठीक है ना? 63.63%, 77.77% आ रहा है कि नहीं? ऐसी जगह ये रेशियो मेथड काम आएगा। आ रहा है मेरा बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी सारे इंटीजर वाले क्वेश्चन हैं। आप कीजिए मेरा बेटा, अभी सारे इंटीजर वाले क्वेश्चन हैं। एक वस्तु को 18 से 20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 9% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात को आप समझिए कि अब 9% की हानि होती है। हमने माना दोनों ही बार इंटीजर वैल्यू है, तो 100 मान के कर लें। हाँ सर, 100 मान के कर लेते हैं। माना सीपी कितना है? माना सीपी कितना है? 100 यूनिट है। माना सीपी कितना है? 100 यूनिट है। किसी वस्तु का सीपी क्या है? मान लीजिए यही बुक रेट है, इसका सीपी क्या है? 100 यूनिट है। अब क्या कह रहे हैं, पहले हमें क्या हो रहा था, जो हमारा पहले का एसपी था, हमें पहले का एसपी था, क्या हो रहा था? 9% की हानि हो रही थी। हम बेटा बार-बार बता रहे हैं, बार-बार बता रहे हैं, आपको बार-बार नहीं करना है। ये बात देख लीजिए 100 का 9% क्या होगा मेरे बेटा? 9 ही तो होगा कि नहीं? तो 100 की चीज़ थी, 9 की हानि के साथ कितने में बेची जा रही थी पहले? ये बात समझिए ना, 91 यूनिट में बेची जा रही थी कि नहीं? अब क्या हो रहा है 9% का लाभ चाहते हैं। अब की चाहत क्या है? यानी कि अब एसपी कितना होगा आप समझिए, अब 9% का लाभ चाहते हैं किस पे? 100 पे। 100 का 9% क्या होगा मेरा बेटा? 9 ही होगा कि नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? 100 की चीज़ें 9 के लाभ के साथ कितने बेचेंगे मेरे बेटा? 109 यूनिट पे बेचेंगे कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें काहे में है मेरा बेटा? यूनिट में है। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्ज़ामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, किसी न किसी एक यूनिट की वैल्यू दे रखी होगी और किसी न किसी की हमसे पूछी गई है। हमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 18 से 20 में बेचने पर 9% की हानि हो रही है, यानी कि हानि वाली कीमत दे रखी है। हानि पे बेचने पे कितने बेचते हैं? 91 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे बेटा? 1820 रुपए। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा 91 देखिए 9 दूनी 18 1 दूनी 2 यानी कि 91 दूनी होता है, नहीं आ रहा 9 दूनी 18 1 दूनी 2 क्या जाएगा? 1 यूनिट की क्या आएगी? 2 और 1 0 20 रुपए आएगी कि नहीं? यानी कि 1 यूनिट कितना गुना है? 20 गुना। तो क्या पूछा था? तो वस्तु का यानी कि 9% के लाभ पर बेचे, यानी कि ये पूछा गया 9% के लाभ पे कितने बेचेगा? 109 यूनिट में। 1 यूनिट की 20 बी रेशियो का नियम क्या होता है मेरा बेटा? अगर इसमें 20 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा? 20 का गुणा होगा कि नहीं? आ रहा है 0 जहाँ लगा रहेगा। 9 दूनी 18 और 1 2 एकम 2 क्या आ जाएगा? 2180 रुपए आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रहा? अभी हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, 100 मान के कर रहे हैं, फिर आगे हम आपको रेशियो बताएँगे। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में? ये इंटीजर वाले क्वेश्चन है, 9 है, 7 है, 13 है, 15 है, 17 है, 23 है, ये 100 मान के ज़्यादा उचित रहते हैं। देखिए बेटा, हमें आपने देखा होगा कि जैसा देश वैसा भेष, आज सुना होगा आपने लोगों ने कि हमें क्या है, जैसा क्वेश्चन है उसी हिसाब से अपने आप को मोड़ लेना है। हमें आना सारी चीज़ें चाहिए, हमें सारी चीज़ें आना चाहिए, हमें हर चीज़ पता, हमें हर रास्ता पता होना चाहिए कि अगर इस रास्ते में कोई कमी है तो हमें यहाँ से निकल जाना है। आ रही बात समझ में? हमें आनी सारी चीज़ें चाहिए, बस हमें देखना है कि किस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। वो क्या है, आप धीरे-धीरे जैसे ही आप 1-2 महीने फ़ॉलो कर लोगे, वो खुद ब खुद आप समझ जाओगे। ठीक है ना? चलिए। इसीलिए तो हमने जो बुकलेट बना के रखी हैं, ये जो बुकलेट होती हैं, ये जितनी भी अभी केवल 2 ही हैं यहाँ पर हमारी 3 तरह की बुकलेट होती है मेरा बेटा। ये एक 10th लेवल रहती है, ये एक 12th लेवल बुकलेट है। ये लेवल हमने दिए हैं, अब अगर 12th लेवल आप ये कर लोगे तो आप सीजीएल भी निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन ये लेवल हमने दिए हैं डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पे, बच्चों के स्तर के आधार पे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे यानी कि जिनको 10th लेवल यानी कि जीडी या ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए 10th लेवल काफ़ी है और जिन्हें मान लीजिए मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम देने हैं कोई भी, तो वो ये दे सकता है और जिनको हाई लेवल सीजीएल, सीडीएस देना है, तो उनके लिए ग्रेजुएट लेवल रहता है। मतलब लेवल बाय लेवल रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी लेवल जैसे 10th लेवल जितनी है, जिससे मोटी है, वो उससे भी डबल मोटी है। आ रही है बात समझ में? तो ये रहता है।
ठीक है ना? यहाँ हम बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया मेरा बेटा? आप कीजिए मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन को आप कीजिए मेरा बेटा, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। हम देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आपको 10 सेकंड का, कीजिए आप लोग सभी लोग कीजिए। कीजिए मेरा बेटा, जैसे ही हम बोलें क्वेश्चन आ रहा है तो आप किया कीजिए, ठीक है ना? जैसे ही हम बोले ना कि क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग किया कीजिए मेरा बेटा, किया आप लोगों ने जैसे ही हम बोले करो, तो आपको पॉज़ करके करना है। इससे क्या होगा पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। देखिए मेरे बेटा अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो समझ में आ गया होगा, एक वस्तु को 430 में बेचने पर एक व्यक्ति को 14% की हानि हुई। 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए? यानी कि आप समझ गए, हानि वाला प्राइस दे रहे यानी कि एसपी है, जेएलए-एसपी का हानि वाले एसपी दे रखा है और लाभ वाला एसपी आपसे पूछ लिया गया है। तो हम क्या करेंगे बेटा ये 14 है, 17 है, 13 है, 23 है, 7 है, 9 है, आ रहा है बात समझ में? जितनी भी ये आड़ी-तिरी फ्रैक्शन ये हैं, ये परसेंटेज वैल्यू है तो यहाँ हम 100 मान के ज़्यादा आसान होता है। आ रहा है? और जब आ रहा है 11 से 1/9 22.22 आ रहा है कि नहीं? 14 से ही 2/7 16 से ही 2/3 6 से ही 1/4 8 से ही 1/3 ऐसी परसेंटेज वैल्यू आ रही है तो वहाँ रेशियो मेथड काम का आता है। आते हमें दोनों हैं, लेकिन कब क्या लगाना है? आ रही है बात समझ? ये हमारे ऊपर है। तो हम देखेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, माना सीपीजे देखिए बेटा आपके एसएससी एमटीएस 9 मई 2023 का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 430 में बेचने पर 14% की हानि होती है। 14% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचा जाए? तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, माना सीपी कितना है हमारा माना सीपी कितना है मेरा बेटा? 100 यूनिट मान लें कि नहीं? पहले क्या होता था जी हमारा पहले का एसपी है पहले क्या होता था हमारे पास 14% की हानि होती थी। तो इतनी देर हो गई मेरा बेटा करते-करते, अब तो आपको आ गया होगा कि 100 का माने गुणा 14% क्या होगा? 14 ही होगा। 100 का 17% क्या होगा? 17 होगा। 100 का एक्स परसेंट क्या होगा? एक्स होगा कि नहीं? यानी कि 14 की हानि के साथ कितने में बेचते थे? आप समझिए 100 में से 14 घटाएँगे तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 86 यूनिट पे बेचा जाता था कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अब देखिए, अब क्या हो रहा है, अब का एसपी क्या रहेगा मेरा बेटा? अब क्या चाहते हैं मेरा बेटा 14% का लाभ। तो अभी-अभी निकाला बेटा 100 का 14% 14 ही होगा। तो अब 100 की चीज़ 14 के लाभ के साथ कितने में बेची जानी है? 114 में बेची जानी है। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आपको भली-भाँति आ रही है कि नहीं? अब आप देख लीजिए, पहले का एसपी दिया है, अब का एसपी पूछा है। हानि वाला एसपी दिया है, लाभ वाला एसपी पूछा है। यानी कि सीपी का तो कोई लेना-देना नहीं है। तो हम डायरेक्ट इनका रेशियो ले सकते हैं कि नहीं? अब आप देखिए ये कट रहा है 2 से, क्या आ जाएगा? ये 43 बार कटेगा और ये देखिए 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 57 बार कटेगा। आ पा रहा है कि नहीं? यानी कि आपको इनमें से किसी एक की दे रखी है, ये रखी है 43 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे बेटा? ₹430 कितना गुना है? 43 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे बेटा? 430 रुपए कितना गुना है ये? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ₹10 तो रेशियो का नियम क्या है? अगर इसमें 10 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी 10 का गुणा होगा कि नहीं? तो 57 गुणा 10 क्या हो जाएगा? ₹570 आ रही है मेरा बेटा? ये बात आपको समझ में आ पा रही है कि नहीं मेरा बेटा? ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ़ बेसिक से कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जब भी 7, 13, 17, 97, 93, 13, 23, 33, 37 ठीक है ना? 43 ऐसी वैल्यू हो 41 तो हम क्या मानेंगे? 100 मान के करेंगे, तो जो हमारा चीज़ें ज़्यादा आसान होती है। आ रही है कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में होती है, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की जाती हैं। अब एग्ज़ामिनर ने आपको कुछ ना कुछ दे दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। आ पा रहा है मेरा बेटा? आप लोगों को ये आ रहा है? क्लास लंबी तो नहीं हो रही? अगर ये क्लास लंबी हो रही है, कितना टाइम हो गया बेटा उसका? अगर ऐसा लगेगा आपको कि क्लास लंबी हो रही है, तो हम इसको 2 पार्ट में करवा दिया करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? अगर आप कहेंगे कि क्लास लंबी हो रही है, तो हम इसको 2 पार्ट में करवा दिया करेंगे। लेकिन क्या है मेरा बेटा, आपको समझना क्या है, अभी क्लास का मेन मतलब वो नहीं है कि अगर हम चाहें ना, ये वे क्वेश्चन है आप कहोगे सर 7-7, 8-8 क्वेश्चन में जा रहा है टाइम। ये वे क्वेश्चन है जिन्हें आप सेकंडों में कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? जैसे कि जब भी कोई क्लास होती है, मान लीजिए ये क्लास है, मान लीजिए ये हमारी क्लास है, ये एक बेसिक है, मतलब मॉडरेट लेवल की रहती है क्लास, ना हाई है ना लो है, बेसिक बच्चा बैठता है इसमें। ठीक है ना? तो इसमें आप देख लीजिए मान लीजिए ये परसेंटेज है, मान लीजिए पहला चैप्टर ये इसका इंडेक्स ये अरिथमेटिक की है, ठीक है ना? ये अरिथमेटिक की है, ठीक है ना? इसमें क्या है ये इंडेक्स है इसका, ये इंडेक्स इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं 22 चैप्टर हैं आपको, ठीक है ना?
मान लीजिए अगर इसका हम पहला क्वेश्चन खोलें, पहला चैप्टर खोलें तो क्या है हमारा परसेंटेज है और इसका कितना टाइप दिए गए हैं, इसमें आप देखेंगे ना जो बच्चा इसके हमने 81 टाइप दिए हैं। अगर आपको दिख रहा होगा मेरा बेटा, तो देखिए इसको। 81 टाइप हैं कि नहीं? आ पा रही है ये वाली बात समझ में? 81 टाइप हैं, यानी कि 81 टाइप हैं और 222 क्वेश्चन हैं। यानी कि एक चैप्टर में हम क्लास में इतने जबकि ये बेसिक है। अब हाई लेवल, ग्रेजुएट लेवल में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा होगा, कई गुना ज़्यादा रहता है उसमें। अरे और लेवल और डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहता है। आ रही है ये बात समझ में? तो ये क्वेश्चन क्या है, ये पहले हम क्लास में बेसिक कराते हैं, फिर बच्चा ये सभी क्वेश्चन उँगलियों पे कर पाता है। क्या एक तरीका होता है, एक कांसेप्ट होता है पढ़ने का। आप में से काफ़ी सारे बच्चे क्या यूट्यूब पे बैठते हैं, वे सोचते हैं मैं लगाऊँ, क्वेश्चन लगाने लगूँ, नहीं, पहले आपको कांसेप्ट आना चाहिए। हम ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए डाल रहे हैं, जो बेसिक हैं, वे सीखेंगे कांसेप्ट, फिर आप अगर लगाओगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन है, ये कहीं न कहीं आए हैं ना, यानी किताबों से ही होंगे ये क्वेश्चन। तो अगर आप किताबें लगाओगे कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब की, तो एक बार आप चैप्टर फ़ॉलो कर लीजिए। पहले आप पूरी परसेंटेज फैमिली फ़ॉलो कर लीजिए। जैसे कि परसेंटेज है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस जो चल रहा है, फिर डिस्काउंट है, फिर एसआई है, फिर सीआई है, अपर कंपोनेंट है, इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये 4-5 चैप्टर फ़ॉलो कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखना आप सारे क्वेश्चन उँगलियों पे कर पाओगे, ठीक है ना? फिर आपकी समझ बढ़ेगी। अभी ये क्या है, अभी केवल प्रॉफिट लॉस की पहली या दूसरी क्लास मिलेगी जी आपको, ठीक है? है तो लेक्चर तो बेटा एक ही है, बस इसके पार्ट इसलिए करा देते हैं कि आप लोगों को मेरा बेटा बोरियत ना हो, आप लोगों को क्लास से बोरियत ना हो। आ पा रही है मेरा बेटा बात समझ में? अब हम देखें, सेम मैसेज यही है, एक चैप्टर नहीं ये था, इसमें 81 हो गए। अब ये मान लीजिए ज्वाला आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ज्वाला आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब मान लीजिए इसमें कितने प्रॉफिट एंड लॉस में 74 टाइप हैं, यानी कि 74 वैरायटी हैं। आ रही है बात समझ में? टाइप 74 है, वैरायटी तो ज़्यादा होंगी कि नहीं? क्योंकि हर टाइप में ऐसी-ऐसी हैं, कुछ-कुछ टाइप ऐसे हैं जिनमें 3-3 4-4 वैरायटी हो जाती हैं। आ रही है बात समझ में? मान लीजिए ये एक टाइप है, इसमें 3 हर टाइप में 3-3 4-4 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैरायटी होती है कि नहीं? तो ये समझिए ये क्लास में जब हम डिस्कस कराते हैं ना, तो जब बच्चा सामने होता है, तो हम उसको अंतर बताते चले जाते, हालाँकि वही कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं, वही कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं कि पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी, पहले हमने कहाँ से की, आज के दिन की शुरुआत आपकी ये हुई थी आपकी बेसिक लेवल्स क्वेश्चन से हुई थी। ये हुआ, पहला आया हमारा, ये हुआ, ये क्वेश्चन क्या है? ये 1-1 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या आती है? लाभ कितना होगा? 4 की चीज़ 5 में बेच देना, कितने लाभ है? 1 का, किस पे? 4 पे, क्या होता है मेरा बेटा? 25%। कितनी देर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन? जैसे ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आया कि क्या बोला, ये तो बेसिक था। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आया कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5 रुपए 3 है तो हानि पे, तो 5 की चीज़ 3 में बेच देना, कितने की हानि है? 2 की, किस पे? 5 पे, 2/5 क्या होता है मेरे बेटा? 40%। कितनी देर के क्वेश्चन है? 2-2 3-3 सेकंड के हैं कि नहीं? अगर यहाँ हम आते ही डायरेक्ट से ये कर दें, तो क्या आप लोगों को जो बेसिक बच्चा है, क्या उसके फ़ायदे का हो पाएगा? नहीं ना। यहाँ तो हम आके अपनी वाह-वाही कर गए कि भाई हमें तो आता है, और हम तो अपने आप को कितनी जगह प्रूफ कर चुके हैं। हमें यहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता है क्या? आ रही है ये बात समझ में? तो आप ये बात समझिए मेरा बेटा, हमारा मेन पर्पस है आपको सिखाना। आ रही है ये बात समझ में? सेम है, ये वाली चीज़ देखिए आप, तो जहाँ देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। तो आपको समझिए क्रय मूल्य का, यानी कि सीपी हमारा 3 है, तो एसपी क्या है इसका? 4/3 यानी कि एसपी क्या होगा? 4 होगा। 3 की चीज़ 4 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट? 1 का, किस पे? 3 पे, क्या हो जाएगा? 33.33। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब ये वाला क्या आया, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 से 1/5, 2 से 1/5 जैसे ही देखा, आपने कहा जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। 5 दूनी 10 और 1 11/5। आ रही है बात समझ में? यानी कि सीपी हमारा 5 है और एसपी क्या है? 11 है। तो आप देखिए 5 की चीज़ 11 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट है? 6 का, किस पे? 5 पे, और 1/5 क्या होता है? 20%। तो ये 6 गुना है तो क्या आ जाएगा? 20 गुणा 6 120%। आ पा रही है कि नहीं मेरा बेटा बात समझ में? ये क्वेश्चन अगर ये जैसे कि जब ये पहली क्लास हुई थी, तो आप देखना 30-40 मिनट लग गए होंगे। है कितने के? 2-2 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है। आ रही है ना ये बात समझ में? लेकिन ये क्या है, हम आपका अभी बेसिक बनाना चाह रहे हैं। जैसे ही आपके कांसेप्ट बन जाएँगे, आप खुद ब खुद कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मोहन ने 1200 की चीज़ 1440 में बेची, तो देखिए 0 से 0 काटिए, 24 से काटिए, 24 पंजे 120, 24 छक्का 24, तो 5 की चीज़ 6 में बेच देना, कितने का प्रॉफिट? 1 पे, किस पे? 5 पे, 1/5 क्या होता है मेरा बेटा? 20%। कितनी देर के हैं? 2-2 3-3 4-4 सेकंड के हैं कि नहीं? अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या बोला, एक दुकानदार ने 3000 रुपए में खरीदी, 36 में बेच दी। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 6 से काटा, 6 पंजे 30, छक्का नक्का 36, 5 की चीज़ 6 में बेच देना, क्या होता है? 1 का लाभ किस पे? 5 पे।
तो भी क्या होता है 20%। सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आए हुए हैं कि नहीं? सारे के सारे कहीं न कहीं आए हुए हैं। ये आपके एसएससी-जीडी 2023 का था, ये आपके एनटीपीसी 2021 का। आ पा रहा है एनटीपीसी तो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। आ रहा है ना मेरा बेटा ये वाली बात समझ में? अब जो वाला क्वेश्चन आ गया आपका, नहीं आ रहा? कि क्या बोला 3200 में खरीदी 800 मरम्मत यानी कि टोटल कितने में पड़ी है? 4000 की पड़ी है कि नहीं उसको? और उसने कितने में बेची 4800 रेशियो लोगे तो क्या आएगा 8 पंजे 40 8 छीं 48 फिर से 5 5 की चीज़ 6 में बेच देना यानी कि 1 का लाभ किस पे 5 पे 1/5 क्या होता है? 20%। ये भी आपके एसएससी-जीडी 2023 का क्वेश्चन है। ये भी 2 से 3 सेकंड का 5 सेकंड का। आ पा रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका। ये आया सस्ती है कि 12,000 में खरीदता और 1,000 मरम्मत यानी कि 13,000 में खरीदा। और 15 में बेच दिया, कितने का लाभ क्या है? तो रेशियो लोगे तो क्या आएगा 13 और 15 का रेशियो क्या है 13 और 15 आएगा। कितने लाभ 2 पे, किसका 13 पे, 200/13 क्या आएगा? 13 एकम 13 फिर बच जाएगा 70 हो जाएगा 13 पंजे 65 यानी कि 15 पॉइंट कुछ आएगा। तो 15 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है। ये भी कितने का है? 2 से 4 या 5 सेकंड का। आ पा रही है क्या नहीं? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आया, ये तो शुरुआत ही कराई थी सुरेश ना मोबाइल फ़ोन मोहन को इतने में बेचा 10% का लाभ। 10% क्या होता है 10 की चीज़ 11 में बेच देना। 11 की वैल्यू दे रखी है इसकी यानी कि 11 दूनी 22 11 से 77 1 की क्या आई 27 और 2 जीरो तो है ही, तो ये आएगी 2700 गुना 10 क्या आएगा? 27,000 आएगा। ये कितनी देर का था? ये आपके एसएससी-जीडी 2023 का क्वेश्चन है, 700 रुपए। कितने-कितने देर के हैं? 2-2 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन अगर हम आके ये डायरेक्ट ही आपको करा जाएँ, तो क्या आप लोगों को समझ में आ पाएगा? अगर क्लास में कोई बच्चा पहले दिन आए, हम उसको पेपर कराने लगें, तो क्या उसके कोई फ़ायदे का है? नहीं ना, फ़ायदा तब है जब हम उन्हें ये सारी चीज़ जब वो खुद से करता है। जब वो सारी चीज़ खुद से करता है, जब एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आता है 80 में से 80 तब हमें अच्छा लगता है। 50 में से 50 तब अच्छा लगता है। 40 में से 40 तब अच्छा लगता है। आ रही है ये वाली बात समझ में? तब अच्छा लगता है। मैथ्स और रीज़निंग की गारंटी हमारी 100% रहती है। जो भी बच्चा पढ़ा हुआ है, जैसे कि सुपर 30 के आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, जो ईमानदारी से पढ़ा मतलब जो रेगुलर रहा है, जो रेगुलर रहा है, उसने फेयर बनाया और उसने फ़ॉलो की ये चीज़ों को, तो वो 100% कर पा रहा होगा। किसी भी एग्ज़ाम में 95 से 100% करना बड़ा आसान होता है मैथ्स और रीज़निंग में और ये हमारी गारंटी होती है। बशर्ते आपको फ़ॉलो करना है, आपको रेगुलर क्लास आनी है। क्लास नहीं आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको रेगुलर ऑनलाइन देखना है। चीज़ों को नोट करना। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं? ये तो अभी कराए हैं आपको सारी चीज़ें आ गई होंगी मेरा बेटा। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर टाइम जा रहा है, एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं हमने यहाँ तक करा दिया, अब ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला हम क्या कराएँगे अभी करा अभी है ना यहाँ तक का हम ब्रेक लगा देते हैं अगर ऐसा होगा, ठीक है ना? आप लोग ये वाला देखना इसके आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे, कोई इश्यू थोड़ी ना। चलिए जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।